अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगही में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट वारिसा ज़ैनब। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी नफ्सियात से है। और आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है एक माहिर नफ्सियात को जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। वो यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में एसोसिएट प्रोफेसर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद रिजवान, वेलकम टू आगही। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वारसा, बहुत शुक्रिया इनविटेशन के लिए और इस प्रोग्राम में मुझे मौका देने के लिए कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं इस्लामोफोबिया जैसी टर्मिनोलॉजी को, जो कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब कर रही है मुस्लिम लाइफ को। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस्लामोफोबिया क्या है। इस्लामोफोबिया एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि कॉइन की गई फियर ऑफ टेररिज्म के अगेंस्ट। फियर ऑफ टेररिज्म, यू नो कि टेररिज्म 9/11 के बाद से जब दुनिया में बहुत ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस होना शुरू हुआ, तो इसकी एसोसिएशन बराह रास्त मुसलमानों के साथ ही इस्टेब्लिश हुई थी, क्योंकि जो टेररिज्म करने वाले लोग थे वो डेफिनेटली मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ थे। तो उस बेस की बुनियाद पर फियर ऑफ टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैलने लगा, और फियर ऑफ टेररिज्म के साथ एक आम आदमी के लिए इस्लामोफोबिया जैसी टर्मिनोलॉजी कॉइन की गई, जिसका सिंपल मतलब अगर हम लें तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम से डरना, या इस्लाम के नाम से या किसी मुसलमान को देख के खौफ आना, ये बुनियादी एक फेनोमिना है। फोबिया का मतलब नफ्सियाती बीमारी होती है जो कि शदीद किस्म का खौफ किसी भी ऑब्जेक्ट से मुताल्लिक हो। बुनियादी तौर पे इस्लाम का जो वर्ड है वो तो पीस से मुताल्लिक है। तो पीस, इस्लाम एक पीस का मजहब है, लेकिन इसकी एसोसिएशन जो है फियर के साथ हो गई बिकॉज ऑफ टेररिज्म। तो दैट इज वाई ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा यूज की जाने लगी। इसकी हिस्ट्री तो काफी पुरानी है, लेकिन 9/11 के बाद ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होने लगी। और न सिर्फ यूज होने लगी, ये आपको बिहेवियर में भी दिखाई देती है लोगों के, कि जैसे मुसलमानों का एक स्पेसिफिक कल्चर है, एक स्पेसिफिक अटायर है। जैसे खवातीन हमारी अगर हिजाब पहनती हैं, तो लोगों को जो नॉर्मली जो नॉन मुस्लिम्स हैं, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स को उसमें फियर फील होने लगता है। वो उसको टेररिज्म की टर्मिनोलॉजी में ही देखते हैं और रेडिकलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखते हैं। उन्हें लगता है कि शिद्दत पसंद किस्म के लोग हैं। हालांकि हिजाब पहनना हर मुसलमान का, हर खातून का राइट है कि वो जिस तरह का भी कपड़ा पहनना चाहे वो पहने। तो इस पर किसी को पाबंदी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी एसोसिएशन किसी भी लिहाज से वायलेंट एक्सट्रीमिज्म से नहीं है। कोई भी खातून जो हिजाब पहन रही है, तो इट डजंट मीन कि वो रेडिकल है। कोई भी शख्स जो दाढ़ी रख के मूव कर रहा है, इट डजंट मीन कि वो रेडिकल है, या वो टेररिज्म करना चाहता है, या वो गैर मुस्लिम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, या वो एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के साथ चल रहा है, या वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के साथ जो है ना जुल्म ज्यादती करने के रवैये को ही इख्तियार करता है, या सिर्फ वो यही चाहता है कि हर जगह इस्लाम का नफूज हो। ये सब ट्रूथ नहीं है। ये अटायर की बेस के ऊपर उन एजम्पशंस को ट्रू मान लेना, जो कि एक खास ग्रुप जो कि बहुत ही कम तादाद में है। देखें, टेररिस्ट और रेडिकल्स, जो रेडिकल प्रैक्टिकली वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, वो बहुत कम तादाद में हैं। वो आम लोगों में नहीं प्रिवेल्ड होते इस तरह से। लेकिन जब एक आम आदमी बहुत ज्यादा, उसे बार बार इस चीज को एहसास दिलाया जाए कि वो एक ऐसे ग्रुप से ताल्लुक रखता है कि जिसके साथ एसोसिएशन है टेररिज्म की, तो इसलिए उसके मजहब को भी टेररिज्म के साथ ही एसोसिएशन में लाया जाए। अब देखें, मीडिया पर हर वक्त टर्मिनोलॉजीज आती है, इस्लामिक टेररिस्ट, मुस्लिम टेररिस्ट, जिहादिस्ट। ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं बराह रास्त एक आम मुस्लिम के सेंटिमेंट को भी इफेक्ट करती हैं। अब लेकिन ये आम मुस्लिम के सेंटिमेंट को इफेक्ट करने के साथ साथ एक नॉन मुस्लिम के आइडियोलॉजी बिलीफ को बिल्ड करती है कि ये जो मुसलमान है और ये जो इस्लाम है, ये रिलीजन ही टेररिज्म का है। तो जब आप मीडिया पर इस तरह फैलाएंगे, तो एक इनोसेंट माइंड जो कि नॉन मुस्लिम है, उसके माइंड में भी जो स्कीमा बन रहे हैं, वो स्कीमा यही बन रहे हैं कि इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ रेडिकलाइजेशन, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ टेररिज्म। तो एक आम आदमी को देख के वो फियर की कैफियत में आता है, और उस कैफियत के इन्फ्लुएंस में ही वो एक आम इंसान के साथ, जिसका हुलिया मुसलमानों जैसा हो, अटायर मुसलमानों जैसा हो, तो उसके साथ उसका रवैया
नापसंदीदगी का भी हो सकता है, इग्नोरेंस का भी हो सकता है, हैट्रेड का भी हो सकता है और फियर का भी हो सकता है। जब फियर होगा या तो इसका मतलब है कि वो अवॉइड करेगा आपका। जब इग्नोरेंस का होगा तो इसका मतलब है कि वो आपको वो मदद जो कभी चाहिए, जो सपोर्ट आप चाहते हैं, आप किसी भी इंसान से रास्ते चलते कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो वो आपको इग्नोर ही करेगा, वो आपकी तरफ अटेंशन नहीं देगा। या फिर हैट्रेड पे, तो हैट्रेड वाली में तो आपको नेगेटिव बिहेवियर आपने देखे, लोगों ने हिजाब खींचे, खवातीन को हिट किया, मुसलमान अटायर की बेस के ऊपर लोगों पर गाड़ियां चढ़ा दी। न्यूजीलैंड का वाकया आपके सामने है कि किस तरह से क्राइस्ट चर्च के अंदर एक शख्स ने जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों को खुलेआम किल किया। ठीक है, और ये सारी और की इस सारी चीजें जो हैं डॉक्टर इस्लामोफोबिया की इरफान, बेस पर ही हो रही। कि इस वक्त हेलो। इस्लामोफोबिया ने एक अलग शक्ल इख्तियार की हुई है। जैसे कि आपने बात की हिजाब बैन के ऊपर, हम देख रहे हैं कि जी। बहुत से ममालिक में इस वक्त ये बहुत शिद्दत के साथ ये चीज़ फैल रही है कि लोगों को उनके मज़हब को फॉलो करना और जो उनका ड्रेस कोड है उससे उनको मना किया जा रहा है कि वो हिजाब को उतार दें या हिजाब ना पहने। इसकी वजह से बहुत से लोग स्कूल कॉलेजेस ना जाने पे मजबूर हो चुके हैं। इसकी वजह क्या ला इल्मी है, इग्नोरेंस है या नफरत है? मतलब वो कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से लोग इस किस्म के कवानीन जो है वो मुसल्लत करते हैं मुसलमानों पर एक गैर मुस्लिम मुल्क में? देखें, जब भी कोई स्टेट कवानीन बनाती है तो उस कवानीन के बिहाइंड वो रिप्रेजेंट करते हैं राइट्स को, जो उनकी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है। और मेजोरिटी ऑफ सही। पॉपुलेशन के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए नहीं है, उन्हें एक जनरल ये एक एहसास पैदा हुआ है, ये चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे ये फेक हो, चाहे इस पे किसी लेवल पर ट्रूथ भी हो, लेकिन बुनियादी तौर पर वो इसलिए किया जाता है कि अब वो अपने लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंड दे इग्नोर इट, कि वो अपने राइट्स, अपने लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए दूसरे लोगों के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। यानी मुस्लिम्स का राइट है कि वो अपने रिलीजन को जिस तरह चाहें प्रैक्टिस करें पीसफुल वे के अंदर। तो पीस, सही। हिजाब पहनना तो पीसफुल वे है, इसमें तो किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि एक एजम्पशन ये बन गई है कि ये मुस्लिम आइडेंटिटी है और मुस्लिम्स को देख के लोगों को डर लगने लगता है, और उस डर हम्म। को ये खत्म, इनके इनके अकॉर्डिंग एक इंटरवेंशन है कि हिजाब में कोई खातून नहीं होगी तो पब्लिक प्लेस पे लोगों को डर नहीं होगा। हालांकि ये तो ज्यादा खतरनाक बात है कि आप हिजाब को अगर कंट्रोल कर रहे हैं और एक ऐसा शख्स जो शिद्दत पसंदी के रवैये को इख्तियार करता है, वो आप ही जैसे होलिये में जाके अटैक करेगा, तो वो तो अनआइडेंटिफाइड होगा। लेकिन सही। बुनियादी तौर पर उस फियर को ओवरकम करने के लिए, ये पब्लिक के एक सेंट रिप्रेजेंट करने के लिए, सम टाइम किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जो किसी स्पेसिफिक पॉलिटिशियन की होती है, उसकी वजह से भी ये डिसीजन कर लिए जाते हैं। तो इस तरह के डिसीजंस की बुनियाद यकीनी तौर पर कुछ रिसर्चेज होती हैं जो कि बाइएस्ड ही होती हैं। अगर आप देखें, चंद लोगों के सैंपल पे एक रिसर्च करके वो इस बात को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हिजाब की वजह से लोगों में फियर फैल रहा है, तो इसलिए ये बेहतर है कि हिजाब को बैन कर दिया जाए। दाढ़ी की वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से दाढ़ी वाला होना ही नहीं चाहिए। अजान की आवाज जो है अगर लोगों के कानों में जाएगी, उससे लोगों नॉइज होता है, उससे एक पॉल्यूशन है, तो इसलिए अजान की आवाज मस्जिद से बाहर जानी ही नहीं चाहिए। यानी ये बहुत किस्म की सख्तियां हैं जिनको वो कल्चरली अडॉप्ट कर रहे हैं। जस्ट उनकी एजम्पशन यही है कि वो अपने कल्चर को, अपने लोगों को, अपने लोगों के राइट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मुस्लिम कम्युनिटी पर क्या हो रहा है, इसका इन्हें कोई एहसास नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है। और मेरा ख्याल है कि इसमें हम मुस्लिम भी थोड़ा सा फेल हुए हैं कि हम प्रॉपरली प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपने इस राइट्स को पीसफुल वे में प्रेजेंट करते, और इस पर जो है जो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, डिसीजन मेकिंग के वक्त इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बाद में पब्लिक प्रोटेस्ट शायद इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता जितना कि पॉलिसी बनाते वक्त किसी मुस्लिम का उस पॉलिसी में मौजूद होना शायद चीजों को ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता था। तो डॉक्टर बुनियादी तौर इरफान, पर आपने तीन चीजें इस वक्त मेंशन की हैं। एक तो ये कि मीडिया का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है लोगों की नफ्सियात के ऊपर, क्योंकि जो चीज हम जी देखते हैं, बिल्कुल। जो चीज हम सुनते हैं, फिर हम उसी को एब्जॉर्ब करके, उसी को इंटरप्रेट करके वी गिव मीनिंग्स टू थिंग। दूसरी आपने बात की पॉलिसी की, पॉलिसी मेकर्स की,
और तीसरी आपने चीज हाईलाइट की, पॉलिटिकल लेवल पे वो लोग जो इख्तियार में हैं, जिनके पास अथॉरिटी है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो बहुत हद तक लोगों को कंट्रोल करते हैं, लोगों के जहन को कंट्रोल करते हैं, माइंड कंट्रोल। और जिस किस्म की जी बिल्कुल। पिक्चर दी जाती है पब्लिक को कि अगर कोई सानहा होता है, कोई इंसिडेंट होता है, कोई इवेंट होता है, तो उसमें जो भी शख्स मुलविस होता है उसके नाम से पहले मुस्लिम लगाना, ये चीज हम दूसरे फेथ्स में नहीं देखते। जैसे और भी बहुत सारे मोनोथेइस्टिक फेथ्स हैं, बुद्धिज्म है फॉर एग्जांपल, क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म। हम और किसी कंट्री में या किसी और जगह पे ये चीज नहीं देखते कि अगर कोई सानहा होता है तो हम कहते हैं क्रिश्चियन टेररिस्ट या बुद्धिस्ट टेररिस्ट। सिर्फ इस्लाम को ही क्यों टारगेट किया जाता है हमेशा? रिस्ट्रिक्शंस की आपने बात की, दाढ़ी पे, हिजाब पे, बुरखे पे, नकाब पे। बहुत से रिलीजन हैं जिनमें उनका एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड है। फॉर एग्जांपल सिख कम्युनिटी में दे हैव टर्बन। उन लोगों को इतना नहीं टारगेट किया जाता जितना कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मुसलमानों की होती है, जबकि ह्यूमन राइट्स सब के लिए है, तमाम इंसानों के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ। सो व्हाई ओनली इस्लाम? देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी वजह सेल आउट भी किया जाता है, एक बिजनेस है ये कम्प्लीटली। एक पॉलिटिशियन खड़ा होके इस्लाम के हवाले से बात करता है, नबी के हवाले से बात करता है, कुरान जलाने की कैंपेन चलाता है और उसके बाद उसका नाम पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाता है। पॉपुलर क्यों होता है? कि तमाम मुस्लिम स्टेट्स के अंदर उसके खिलाफ जो है कैंपेन चलना शुरू हो जाती है। वो इसने एक छोटा सा स्टिमुलस दिया होता है जिसका उसका रिलीजन से भी कोई ताल्लुक नहीं होता है, ना उसके किसी किस्म के इमोशंस होते हैं। वो बस पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहता है, तो ही नोज कि उसने छोटी सी एक एक्टिविटी करनी है, उसके बाद पॉपुलैरिटी उसको मुस्लिम कम्युनिटी खुद दिला देगी। सिमिलरली आपने सही। चार्ली हेबिडो जैसे मैगजीन को सुना, जिसका कोई दुनिया में जानता नहीं था, उसका नाम कोई नहीं था। उसने एक जो है जिसे कहना चाहिए कि कार्टून ऐसा बना दिया जिससे मुसलमानों की जो है दिल आजारी हो, और उस दिल आजारी के बाद मुसलमान खड़े होके हर तरफ उसकी कैंपेन चलाएं। तो देखें, उसका बिजनेस तो चंद सेकंड्स के अंदर, चंद दिनों के अंदर जो है कहीं से कहीं पहुंच गया, जिसे कोई देखता नहीं था। तो ये बुनियादी तौर पर जितनी भी कैंपेन्स हैं, इसके बिहाइंड इकोनॉमिकल गेन भी होता है, क्योंकि मुस्लिम एक बहुत बड़ी तादाद में है और बुनियादी तौर पर उन कंट्रीज में रहते हैं जिन कंट्रीज की पावर बहुत कम है। वो खड़े होके ऐसे किसी भी एक्ट के हवाले से इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, पीसफुली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, वीटो नहीं कर सकते कि ये चीज नहीं की जानी चाहिए। और आम लोगों को देखें, एक आम नॉन मुस्लिम जो है वो हाईली इलीट है, एजुकेटेड है, उसको सारी चीजों की समझ है, लेकिन बुनियादी तौर पर जब पॉलिटिकल स्टांस इस तरह से हो, मीडिया इस तरह से दे, तो अपने आप को उन सारी चीजों से आइसोलेट करके रखते हैं। तो यहाँ मैं समझता हूं कि डी रेडिकलाइजेशन की जरूरत है स्पेसिफिकली इन लोगों के लिए जो कि इस्लाम के नाम को यूटिलाइज करते हुए अपने आप को पॉपुलर करते हैं, या इस्लाम के नाम को लेते हुए वो अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि इस्लामोफोबिया जैसी टर्मिनोलॉजी जो कोइन की जाती है, ये भी टिपिकली रॉन्ग है। मैं आप इस पे पढ़ें, वो आपको रिसर्चेस बताएंगे कि नहीं, ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल ठीक है, यही सबसे बेहतर रिप्रेजेंटेटिव है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप गूगल कीजिए, लिखिए इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया आप गूगल करेंगे ना, तो जो मेरे रीजन है इस पे करें तो इस पे फौरी तौर पर कीवर्ड्स पर हिट आते हैं कि कितनी एंट्री आ रही है, 6.2 मिलियन एंट्री आ रही है इस्लामोफोबिया के ऊपर। अब अगर चलेंगे सही। फोबिया की एसोसिएशन रिलीजन के साथ सही है, तो अब आप इसे जूडोफोबिया पे सर्च करके देखें। जूडोफोबिया पे सर्च करें तो चंद हजार आपको ये टर्मिनोलॉजी मिलेगी। आप क्रिश्चियनोफोबिया पे करके देखें तो क्रिश्चियनोफोबिया पे भी चंद हजार आपको ये टर्मिनोलॉजी एंट्री मिलेगी। गूगल के ऊपर सर्च करें। अब जब ये लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके जो रिसर्चर हैं, एजुकेटर्स हैं, वो टर्मिनोलॉजी बनाते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसकी एसोसिएशन रिलीजन से ना आए। अब देखें, जूडिज्म नहीं है, लेकिन एंटी सेमेटिज्म है। एंटी सेमेटिज्म को आप देखें, सर्च करें, एंटी सेमेटिज्म को आप सर्च करें तो यू विल फाइंड 12 मिलियन एंट्रीज ऑन द वाओ। गूगल। यहाँ रिलीजन कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, एंटी सेमेटिज्म 12 सही। मिलियन एंट्रीज। एंटी क्राइस्ट को देखें, 11 मिलियन हम्म। एंट्रीज। तो अब अगर ये अपने रिलीजन को नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, वहां पर ये वो वर्ड यूटिलाइज कर रहे हैं जो कि न्यूट्रल हो, जो रिलीजन को बराह रास्त टारगेट ना कर, तो वहां तो रिसर्च क्राइटेरिया ये फिट होता है, वहां ये फोबिया की टर्मिनोलॉजी नहीं यूटिलाइज करते।
जब इस्लाम की बात आ रही है तो फोबिया की टर्मिनोलॉजी यूटिलाइज हो रही है। अब मैं आपको इसका छोटा सा एक और वो बताता हूँ, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में एक मैकेनिज्म होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या है कि वो चीजें जो आपसे एसोसिएटेड नहीं है वो आपके इमोशंस के साथ एसोसिएट हो जाए, आपकी फीलिंग के साथ एसोसिएशन में आ जाए। अब इस्लाम का जो वर्ड है मीनिंग है इसकी पीस की, ठीक है। अब इस्लामोफोबिया जब हम करते हैं तो इस्लामोफोबिया का मतलब हो गया कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो खौफ पैदा करता है। एक ऐसा शख्स जिसने कभी मुसलमान नहीं देखा, जिसने कभी इस्लाम का नाम पहले नहीं सुना, उसने बचपन से टर्मिनोलॉजी सिर्फ सुनी इस्लामोफोबिया, तो इस्लाम के नाम से वो ऐसे ही डरेगा जैसे किसी भी फियरफुल स्टिमुलस से जो कि खौफ पैदा करता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो, उससे उसका डर उसी तरह से होगा, जबकि उसने कभी मुसलमान देखा ही नहीं है, कभी वो किसी मुसलमान से मिला ही नहीं है। तो ये बहुत खतरनाक किस्म की टर्मिनोलॉजी है जो कि आगे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन्स के माइंडसेट के अंदर ऑलरेडी होंगी, और उन्हें ये पता होगा कि इस्लाम का मतलब, मुसलमान का मतलब है ही थ्रेट सीरियसली, जस्ट बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी। तो अब हमें इस चीज के लिए देखना चाहिए कि हम जब भी इस वर्ड को यूज करें तो वी शुड से एंटी मुस्लिम हैट्रेड कहें या इसको एंटी इस्लाम हैट्रेड कहें, क्योंकि ये हैट्रेड है बुनियादी तौर पर, और हैट्रेड की पनिशमेंट, हैट्रेड के अगेंस्ट जो क्राइम की जो कहना चाहिए एक लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो भी बिल्कुल अलग तरह से होती हैं। तो हमें इस चीज को प्रोपेगेट करना चाहिए कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल ना हो। हमारे रिसर्चर्स को, हमारे एजुकेटेड लोगों को चाहिए कि इन टर्मिनोलॉजीज को खत्म करवाने की बात करें। ये टर्मिनोलॉजी किसी की भी फेवर में नहीं है, वेस्ट भी इससे कोई फायदा तो नहीं उठाने लगा। आप देखें कि जितना ज्यादा आप मुसलमानों को सप्रेस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके ही एरिया से रेडिकलाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सप्रेशन और डिस्क्रिमिनेशन और प्रीजुडिस जो है ये बहुत बड़े फैक्टर हैं, और उसके बाद आप बहुत बाद में ये रियलाइज करेंगे। तो बेहतर ये कि आप टाइमली रियलाइज करें और मुसलमानों को एक आम शहरी की तरह मुस्लिम आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी किसी की भी उसके बिहेवियर से रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। रिलीजन सेपरेट चीज है, इंसान का बिहेवियर सेपरेट चीज है। इंसान को उसके बिहेवियर के पर्सपेक्टिव में देखें, ना कि उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी के पर्सपेक्टिव में देखा जाए। हर मुसलमान को आजादी होनी चाहिए बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि किसी भी आम इंसान को आजादी है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करे, वो अपनी जिंदगी को उस अंदाज से गुजारे जैसे कि गुजारना चाहता है। हर जगह पर हमें इस चीज की आजादी अवेलेबल होनी चाहिए जैसे किसी दूसरे इंसान को मौजूद है। तो ये छोटी सी कंपेन्स है जी। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूंगी, बिकॉज माशाल्लाह आप बहुत एक्टिव हैं रिसर्च फील्ड में, एकेडमिक फील्ड में और क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी। हिदायत टीवी के तवस्सुल से मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ अपना ओपिनियन शेयर करें कि इस लेवल पे, जैसे कि हम एक नॉर्मल सिटीजन हैं एक ऐसे मुल्क में जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, हम बहैसियत एक मुसलमान, एक नॉर्मल सिटीजन, हम क्या रोल प्ले कर सकते हैं, हम अपने तौर पे क्या कोशिश कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये जो टर्मिनोलॉजी है, जिसके साथ मैं भी पर्सनली एग्री नहीं कर सकती, इस्लामोफोबिया, बिकॉज आई डोंट बिलीव इट्स अ फोबिया, बिकॉज जिस चीज के बारे में आपको इल्म ना हो वो फोबिया कैसे हो सकता है, जिस चीज का आपको कुछ मालूम ना हो। ऑब्जेक्ट्स की जरूरी है टू फियर इट, सो व्हाट कैन वी डू टू ब्रिंग दैट चेंज? देखिए, मैंने बहुत सारी एसोसिएशन देखी हैं जो कि यूके में भी काम कर रही है, अमेरिका में भी काम कर रही है, जिन्होंने अपने नाम के साथ ही इस्लामोफोबिया रखा हुआ है ना। तो पहली बात तो ये कि इस चीज पर अवेयरनेस फैलाने के लिए जरूरी है कि हम मुस्लिम्स को ये करना चाहिए कि हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशन करें, अपने फ्रेंड्स बनाएं। देखें, वेस्ट का कल्चर बहुत ओपन है, वेरी गुड। मैं पर्सनली समझता हूँ कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बहुत ही अच्छे लोग हैं। आप उनके साथ कनेक्ट हो, उनके साथ थोड़ा सा स्पेस को बढ़ाएं और गैदरिंग्स को, सोशलाइजेशन को जरा ज्यादा करें। इंटरफेथ एक्टिविटीज जितनी ज्यादा की जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इंटरफेथ आपके पास जो है ना, आपको आइडेंटिटी दिलाने में, आपको सपोर्ट करने में वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगी। क्योंकि जिस तरह से हमारी मस्जिद से अगर गैर मुस्लिम्स के हवाले से फीस की बात की जाए तो लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। तो इसी तरह से अगर हम इंटरफेथ एक्टिविटी करते हुए चर्चेस को इसमें इन्वॉल्व करें
कि वो भी जो है मुसलमानों के लिए फेवरेबल बात करें, तो इसका बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंट नतीजा आएगा। टर्मिनोलॉजीज की जहां तक बात है, तो इसका सबसे बेस्ट वे यही है कि हम जब भी बात करते हैं लोगों के दरमियान, तो हम बात ये करें हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स, हेट अगेंस्ट इस्लाम, हेट अगेंस्ट मुस्लिम। जो एजुकेटेड वेस्ट है ना, वो इस वर्ड से बहुत ही सेंसिटिव होगा। हेट का वर्ड, दे नो दैट कि किसी से हेट रिफ्लेक्ट करना बिल्कुल अलग बात है। फोबिया इज अ यस, साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म, और वो एक अलग तरह की टर्मिनोलॉजी में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन हेट्रेड जो है ना, नेगेटिव इमोशन के रेफरेंस से काफी ज्यादा रिजेक्ट किया जाता है। अगर इस वाले वर्ड को आप ज्यादा फोकस करें और उनके दरमियान रहते हुए ये बात करें, तो आइंदा हो सकता है फ्यूचर में, अब जितना ये वर्ड प्रिवेल्ड हो चुका है, हम शायद इस वर्ड को तो चेंज ना कर पाए, लेकिन हम पैरेलल टर्मिनोलॉजी को जरा स्ट्रेंथ कर सकते हैं। एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट के वर्ड को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसी के हवाले से बातचीत करनी चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आप अपने प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट करें पोलाइटली। देखें, किसी वक्त आप सख्त बात करेंगे ना, तो आपको सख्त, आपका जो हाइपोथेसिस है ना आपके हवाले से कि रेडिकल हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये वायलेंट हैं, वो प्रूव होता है। आप सख्त बात को अवॉइड करें, क्योंकि रिलीजन की प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस वक्त हमें उस नैरेटिव का काउंटर करने के लिए पीसफुल मैसेजेस के साथ चलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपनी मोहब्बत को बढ़ाना चाहिए। एजुकेशन के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां जाकर अपनी कंपेन को अवेयरनेस के हवाले से स्प्रेड करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। और सबसे बुनियादी बात मैं जो समझता हूँ, एज ए रोल मॉडल, एक मुसलमान को बेस्ट रोल मॉडल के तौर से होना चाहिए। एज अ मुस्लिम आप कोशिश करें, जितने लोगों की हेल्प प्रैक्टिकली कर सकते हैं आप करें, अच्छा रवैया अख्तियार करें। कोई आपके साथ सख्त भी हो जाए तो आप उसे अवॉइड करें, लेकिन काउंटर ना करें। उसके जवाब में आप उससे फौरी तौर पर यानी वो कम्युनिकेशन ना लाएं जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रेज करती हो। आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें ऐसे सिनेरियो के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप अवेयरनेस फैलाते जाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट जब भी आएंगे, तो उस कॉन्फ्लिक्ट के लिए फिर आपके पास अच्छी इंटरवेंशन भी डेवलप होती जाएंगी, क्योंकि आपके साथ लोग खड़े होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको हेल्प आउट करेंगे। आप मीडिया पे कहीं बैठते हैं, तो मीडिया पे जैसे भी जो भी चैनल है, जैसे आपका चैनल, आपके चैनल को चाहिए कि कभी भी इस वाले वर्ड पे बातचीत ना, अगर कहीं आपका कोई प्रोग्राम है, ये बात आ रही है, तो इस बात के साथ हमेशा एंटी मुस्लिम हेट्रेड के वर्ड को एसोसिएट किया जाए, पैरेलल चलाया जाए। ठीक है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। और रिसर्चेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप राइट, रिसर्चेस कीजिए। आप रिसर्च जब करेंगे ना, रिसर्च का सबसे बड़ा फायदा तो होता है नैरेटिव खुद ब खुद ही आपने एक ऑनलाइन सर्वे डिजाइन किया, उस डिजाइन के अंदर आप ये पूछ रहे हैं कि इस्लामोफोबिया जो है, इससे आपको आप क्या मीनिंग लेते हैं, कि हैट्रेड है मुसलमानों से या मुसलमानों से डर है। जो जब ये वाला वर्ड आप लोगों के दरमियान फेंकेंगे ना, तो उसे पढ़ के उन्हें एक ओरिएंटेशन बिल्ट होना शुरू हो जाती है। मैंने ये लिंक्डइन के ऊपर बहुत दफा किया। आप यकीन कीजिए, थाउजेंड्स में लोगों ने उसे देखा, लेकिन रिस्पॉन्सेस चंद लोगों ने किए। वजह, सही, अवेयरनेस के लिहाज से दे अंडरस्टैंड कि यार ये किस तरफ जा रहा है। इनसाइट डेवलप करने के लिए सर्वेज भी बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो आने वाला डेटा है, उस डेटा की बेस पे जब आप डेटा की बेस पे आप बात करेंगे, तो एजुकेटेड लोग उसे बहुत अच्छे से एंडोर्स करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, बात करें। ठीक है, सही, मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा खड़ा होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन करनी चाहिए। अपने बच्चों की एजुकेशन आप इस तरह से करें कि वो वेस्ट के कल्चर को भी अडॉप्ट करें और अपनी वैल्यूज के साथ चलें। ठीक है, दोनों चीजों को आपने लेके चलना है। जो चीज आपके कल्चर से मैच करती है उससे नहीं। और देखें, वेस्ट भी तो जो है लिबरलिज्म और है और रिलीजियस वैल्यूज और हैं। कैथोलिक सही, चर्च को अगर स्पेसिफिकली देखें, तो उनका जो बिहेवियर है रिलीजियस वैल्यूज के लिहाज से, मॉरलिटी के लिहाज से, वो मुसलमानों के लेवल पर ही है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनका, बल्कि वो उसी तरह से तमाम चीजों को पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हैं। ड्रेसेस के हवाले से भी उनका वही एटीट्यूड है। तो इन चीजों का हमें फायदा उठाना चाहिए। जो कम्युनिटीज हैं, उस पे ज्यादा से ज्यादा इब्राहिमिक रिलीजन के हवाले से ज्यादा वो की जाए, कंपेन्स की जाए, वर्कशॉप्स की जाए, कॉन्फ्रेंसेस की जाए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन भी करें, फिजिकली भी करें, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, और जितना आपके बस में है ना, उसे स्प्रेड करने के लिए एक्टिविटीज को जरूर करें। और यही मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट वे है। और सबसे बुनियादी चीज जो है ना, मीडिया पर और करें, उनकी कॉल लेते हैं इंशाल्लाह। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, खुश आमदीद आ गई मैं।
बहुत शुक्रिया वारिसा। मैं डॉक्टर कुरैशी जाफर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर कुरैशी, क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैं समझता हूँ ये डेफिनेशन का जो आपने कहा ना, जी, ये इरेशनल फियर है। ये इरेशनल फियर। रिजवान साहब ने इसका जिक्र किया। एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं समझता हूँ ये मामला बहुत ही सीरियस है, और इसको इंडिया में, मैं चूंकि मैं ताल्लुक इंडिया हैदराबाद से है, मैं जानता हूँ वहाँ पर जो इस्लामोफोबिया रैम्पेंट फ्लोरिश कर रहा है, उसके बहुत गहरे असबाब हैं, और इसका कोई सुपरफिशियल सोल्यूशन नहीं है, और न हमको देखना चाहिए। आला तालीम हासिल करना, जैसे अब रिजवान ने कहा, रिसर्च करना और इसके कॉजेस पर, और इसके अलावा मैं बिलीव करता हूँ न्यूरो सर्किटरी की जब सेट हो जाती है इंसान की, एक माहौल पैदा हो जाता है जिसमें माहौल को विशिएट किया जाता है और मुसलमानों पर जुल्म करने को का नाम इस्लामोफोबिया हो जाता है। इसको वर्ड इरेशनल याद रखिए आप। इरेशनल जब बात होती है तो उसको कांट डील विद इन इरेशनल वे। इंटरेक्शन लॉन्ग टर्म होना चाहिए और उसके साथ लोगों के बिहेवियर में सॉफ्टनिंग हो सकती है। रिजवान साहब आपकी तरफ से पूछना तो आपको इस बारे में क्या ओपिनियन है? डॉक्टर रिजवान, आपको अगर डॉक्टर कुरैशी के आवाज आ रही हो तो इरेशनल फियर के मुझे बारे में आवाज आई है। डॉक्टर साहब ने जो है कहा कि इरेशनल फियर ये नहीं है या है, मुझे थोड़ा सा सवाल अगर आप रिपीट कर देंगी। डॉक्टर कुरैशी अपनी सवाल रिपीट कर देंगे? देखिए, फोबिया का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीनिंग ये है कि इरेशनल, कोई फोबिया रैशनल नहीं होता, और इसको इनकल्केट किया गया है 9/11 के बाद। सही। इस वर्ड को पॉपुलराइज किया गया है। डीलिंग विद ए ह्यूज वॉल ऑफ इग्नोरेंस एंड इग्नोरामस पीपल, जो दे सेट आउट टू create Islamophobia, perpetuate it and promote it. You are up against a very, very organized bunch of criminals who are out to malign Islam and Muslim. और हमारे अंदरूनी खलफशार, हमारे डिविजन हेल्प नहीं करते हमको। सही। और इसको साइकोलॉजिकल प्लेन पर अगर आप डील करने की कोशिश करें, ऐसा कर रहे हैं माशाल्लाह, इसके बारे में नो इजी सॉल्यूशंस। आपको इसी गहराई में जाना होगा, और मल्टी लेवल मल्टी टास्किंग की बात है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह के मिशन में कामयाबी दे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरैशी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। बहुत बहुत अच्छी बात की सर आपने, और मैंने इंडिया के हवाले से भी इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है। हिंदुओफोबिया का वर्ड भी मैंने की सर्च करके देखा था, टोटल 0.2 मिलियन है, और अगर एंटी हिंदू आइडियोलॉजी को देखें तो 0.7 मिलियन है, क्योंकि हिंदू इतना ज्यादा फोकस नहीं है, लेकिन अभी हिंदुत्व ने जो किया हुआ है इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ, तो सब तबाह बर्बाद। हमारे पास बस 1 मिनट रह गया है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आज के शो के लिए। इंशाल्लाह हम इस बात को फिर कभी कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगी कि इंशाल्लाह हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट सैटरडे हमें फिर ज्वाइन कीजिएगा, और हम इंशाल्लाह फिर किसी साइकोलॉजिकल टॉपिक पे बात करेंगे। टिल देन, लुक आफ्टर योरसेल्व्स। सलाम अलैकुम।